हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अमित एंड वेलकम टू माई चैनल एग्जाम स्टेशन। आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई रेगुलर कर रहे होंगे। आपको पता है कि मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और मैथमेटिक्स का आपको अर्थमेटिक का पोर्शन कंप्लीट करा रहा हूँ गाइस। तो अगर आपने प्रीवियस 3 वीडियोस जो मैंने परसेंटेज की आपको कराई हैं, अगर वो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर पहले तीनों वीडियोस देखिए। इससे आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा परसेंटेज के लिए और आपको ये जो मैं एमसीक्यूज में करा रहा हूँ उनको करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। दूसरा रूल क्या है वीडियो देखने का, आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है। बिना और पेन कॉपी के आपको बैठना अलाउ नहीं है गाइस। तो प्लीज़ पेन और कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ पे, आपकी मैथ उतनी ही ज़्यादा इंप्रूव होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करिए क्वेश्चन को गाइस। देखिए आपसे क्या बोला गया पहले क्वेश्चन में, आपसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया गाइस, चेक करिए। ये पहले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, एक विद्यालय में लड़की तथा लड़कियों का योग 150 है। यदि लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या का x% है हो जाती है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात कर दी गई। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, आपको दिया क्या गया है, पहले तो आपको दिया गया है कि एक विद्यालय में लड़की तथा लड़कियों की संख्याओं का योग कितना है, 150 दिया गया है आपको। तो आप समझिए लड़के अगर x हैं, बोला गया है ना उसमें साफ साफ कि लड़कों की संख्या आपकी x मानी गई है। यही तो बोला गया है क्वेश्चन में आपको कि लड़कों की संख्या x है, यही तो बोला गया है आपको। अब जब लड़कों की संख्या x दी गई है तो ऑब्वियस सी बात है आपको मान लेना चाहिए कि जो लड़की हैं वो आपकी कितनी है, लड़की हैं आपकी y, और x प्लस y का आपको जो दिया गया है वो कितना सम दिया गया है 150। ओके, ये चीज़ आपको दी गई है। और फिर वो कहता है आगे कि तो लड़कियों की संख्या जो है, तो लड़की की संख्या y है, y लिख लीजिए। फिर कहा है लड़कियों की जो संख्या है, लड़की तथा लड़कियों की संख्या लड़की तथा लड़कियों की कुल संख्या का x% है। तो जो y बराबर है वो x प्लस वाई, आपका लड़की प्लस लड़कियों की संख्या और उनका टोटल का कितना x% है। ये क्वेश्चन बन गई आपकी। अब सिंपली आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए y बराबर आप लिख लीजिए x प्लस वाई का मान 150 दिया गया है ना, तो 150 मल्टीप्लाई बाई x बाई 100, क्योंकि परसेंटेज का 100 आएगा। अब इसको काटिए तो 6 बार जाएगा और 4 बार ये 25 छक्का 150, 25 चौका 100, फिर 2 से काटिए 2 3 6 और 2 दूनी 4। ये समझ में आए। तो y अपॉन x का जो रेशियो आएगा वो कितना 3/2 निकल आएगा। अब इस रेशियो से क्या समझ में आता है कि y मतलब गर्ल्स की संख्या 3 है तो बॉयज की संख्या कितनी है 2 है। और टोटल अगर बात की जाए तो टोटल कितना है, इन दोनों का अगर टोटल किया जाए तो टोटल तो दिया गया आ रहा है, यहाँ से निकल के 5, पर 5 की वैल्यू कितनी है, 5 तो है नहीं है, टोटल है 150, तो 5 की वैल्यू कितनी निकल के आती है अपने आप क्वेश्चन से 150, जो कि इस 5 से कितना ज़्यादा है। तो आप कहेंगे सर वो तो इससे 30 मल्टीप्लाई ज़्यादा है या 30 गुना ज़्यादा है आपका। अब 30 गुने की वैल्यू, अब जब आपका जो टोटल नंबर है वो 30 गुना है तो लड़की और लड़कियां भी अपने आप में कितना 30 गुना ज़्यादा होंगे। तो 30 गुना ज़्यादा ये मतलब मल्टीप्लाई इसमें भी 30 का होगा, तो ये होगा 90। तो गर्ल्स जो हो जाएंगे वो 90 और रिमेनिंग जो निकल के आएंगे वो आपके निकल आएंगे बॉयज़। या फिर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 30 का तो आपका जाएगा 60। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करी, तो 60 जो ऑप्शन नंबर दिल्ली है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। देखिए गाइस, सबसे पहले आपको सीखना है क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना। जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है आप वैसा ही करते जाएंगे ना तो बात मानिएगा आपको क्वेश्चन चुटकियों में लग जाएगा। देखिए समझिए, जब जैसे इसमें बोला गया एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने 40% अंक चाहिए, कुल मिला के बोला गया है साफ साफ डेफिनेटली जो आपके 40% अंक अगर आ रहे हैं तो आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। कितने, आपको 40%, जितना भी टोटल है उसका 40% आपको चाहिए। अब आपको परीक्षा में कितने अंक मिलते हैं, 220 अंक तो मिल ही गए आपको, 220 अंक आपको मिल गए हैं और आप फेल कितने से हो गए, तो कहा गया है आपको 20 अंकों से वह फेल हो गया। अब 20 अंकों से फेल होने का मतलब क्या है गाइस, कि अगर उसको ये 20 अंक भी और मिल जाते, मतलब उसको अगर 240 नंबर मिल जाते तो वह पास हो जाता। और 240 नंबर में ही अपने आप में क्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपके पासिंग मार्क्स हैं, तभी तो वो पास होता। 20 अंक उसको और मिल जाते तो आपके जो पासिंग मार्क बनते वो कहते हैं आप 240 बन के तैयार हुआ। तो जो पासिंग मार्क की जो परसेंटेज है 40% यहाँ पर दिया गया है साफ साफ कि पासिंग मार्क्स जो परसेंटेज में है वो 40% है, और यहाँ पर निकला है पासिंग मार्क्स जो एक्चुअली में है वो 240 है। तो 40% का वैल्यू क्या निकल आया, 240। ठीक है, आप 40 से निकालोगे तो 6 टाइम जाएगा, तो 1% का वैल्यू कितना आ गया, 6।
और अगर आप 100% निकालोगे, 100% अगर आप निकाल दोगे तो 100% मतलब 600 जो निकल के आएगा, ये आपके निकल आएंगे कितना, टोटल मार्क्स निकल आएगा। क्वेश्चन पूछा गया है क्या, ये परीक्षा में अधिकतम अंक मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, तो कहा जाएगा ऑप्शन नंबर सी 600 आपके मैक्सिमम मार्क होंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे बोला गया है दो संख्याएं तीसरी संख्या का की क्रमशः 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन में आपको सबसे पहले लास्ट वाली संख्या लिखनी चाहिए। तो देखिए मान लेते हैं कि ए, बी और सी आपकी 3 संख्या है, तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100। रिस्पेक्टली आपसे कहा गया है कि पहली संख्या है वो तीसरी संख्या कितना है 20%, तो इसका 20% मतलब 20 है ये, और जो बी मतलब जो दूसरी संख्या है वो उस संख्या का कितना 50% मतलब ये 50 है। ये रेशियो निकला है। अब कहा गया है कि तुलना करनी पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, तो आप कहेंगे दूसरे के बारे में पूछा गया है, तो तुलना की जा रही है। दूसरे से मतलब नीचे आएगा 50, ऊपर मतलब किसके बारे में 20, और मल्टीप्लाई करोगे 100, तो 50 दूनी 100 और 2 दूनी 40, कितना 40% है। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का 40% है। अब समझिए 50 का अगर आप 40% निकाल दोगे ना, कितना निकल आएगा, पहली संख्या तो निकल आई। तो गाइज अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ओके, और वीडियो पे कमेंट भी कर देना गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि 10,000 के 33/3% का 0.15% कितना होगा। देखिए पहले तो 10,000 का 33/3% मतलब कितना हो जाता है 1/3, 1/3 तो होता है आपका परसेंटेज में। तो इसका अगर आप 1/3 निकालोगे तो आपका 10,000/3 निकल आएगा। और इसका भी आपको निकालना है कितना 0.15%, 0.15 मतलब पहले तो 0.15 को जब सॉल्व करेंगे तो 15/100 आ जाएगा, और परसेंटेज को सॉल्व करेंगे तो 1/100 ऑलरेडी इसका लगा ही हुआ है। तो 4 जीरो से पहले तो ये 4 जीरो गए और 3 से काटोगे 5, तो इसका जो आपका 10,000 का इतना निकलेगा वो कितना निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए 5 जो आंसर निकल के आया, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया है 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। देखिए अगर x/y देखा जाए तो 5:4 दिया गया है, और अनुपात को हमेशा लिखा गया जाता है तो इसको लिख सकते हैं x/y बराबर 5:4, और परसेंटेज में लिखना है तो मल्टीप्लाई करोगे आप कितना 100 से। तो जैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज बदलने के लिए मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो इसे करोगे तो ये आएगा 25, और 25 पंचे 125, 125% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और बात मानिए अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो बहुत ही अच्छी स्टेज में आप, अगर आपको क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो फर्स्ट एंड वीडियो सेकंड आप जरूर देखिए। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है एक टेलीविज़न सेट पर बिक्री कर 7.5% से बढ़कर 8% हो गया, तो 19,000 जो कि आपका बिक्री कर सहित है, उसके लिए उसको कितनी अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी। देखिए आपका पहले तो 7.5% था, या इसको लिख सकते हैं 7.5% था, अब हो गया है 8%, तो बढ़ा कितना है, आप कहेंगे सर 0.5% ही तो बढ़ा है, और 0.5% जो बढ़ा है ऑब्वियसली बात है वो इस 19,000 में तो होगा ही कहीं ना कहीं। तो अगर 19,000 का 0.5% आप निकाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कितना रुपया उसको एक्स्ट्रा देना पड़ा इस 0.5 के बढ़ने से। तो 19,000 दी गई है आपको कुल राशि कर सहित, इसका अगर 0.5% निकालोगे आप तो निकल आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 19,000 मल्टीप्लाई बाई 0.5 को 5/10 और मल्टीप्लाई को 1/100 आप लिख सकते हैं। देखिए परसेंटेज को 1/100 और इसको लिख सकते हैं 1/10, सॉरी, तो 3 0 ए और 3 0 ए कट गए, 19×95, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपसे बोला गया है कि एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चीज़ समझनी है कि 5/3 की जगह उसने अगर 3/5 से गुना कर दिया, तो आप समझिए जो नीचे की संख्या इनका लाशा ले लीजिए आप, तो इनका लाशा आएगा 15 ही तो आएगा, और 5 से कट गया ये 3 बार, ये 3 से कट गया ये 5 बार, तो इनका मल्टीप्लाई कितना 25 और 3 3 9। अब किसके बदले मतलब इसके बदले ये लिख दिया, तो कितना अंतर आ गया, तो आप कहेंगे सर 16 का अंतर आ गया। 16 का तो अंतर आया ना, 16 का अंतर निकल के आया, किस पे निकला, तो आप 9 पे अंतर तो निकला नहीं 16 का निकला किस पे, मतलब एक्चुअल वैल्यू तो आनी थी आपकी 25 परंतु आ गई आपकी 9, तो अंतर किस पे निकला, तो आप कहेंगे 16 का अंतर निकला है, पर किस पे निकला, तो आप कहेंगे सर 25 पे निकला। तो 16 का अंतर निकला 25 पर, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो 25 चुको 100 और 16 चुको 64, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितनी % अधिक है। ए और बी
अब बोला गया ए की आय बी से कितना 40% कम है, तो बी की अगर 100 है तो इसकी हो जाएगी 40% का मतलब 60। और कहा गया है बी की आय ए से कितनी % अधिक है। अब कंपेयर किससे किया गया, ए से किया गया, तो मतलब 60 नीचे आएगा और बी की आय कितनी 40 अधिक है किससे, ए से, तो 100 का गुणा हो जाएगा परसेंट निकालेंगे तो 20 दूनी 40, 20 30 60, ये आएगा ना 40 ही तो अधिक है और आपका आएगा 200/3। अब 200/3 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए 100/3 होता है कितना 33.33% और 200/3 कितना होगा, तो आप देखें दोगुना है, तो दोगुना का मतलब 66.66% राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचाता है, तो उसका मासिक खर्च कितना है, कितना कर रहा है, तो आप कहेंगे 66 2/3% खर्च कर रहा है। अब मैंने आपको बताया इसको फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो सिंपली कर सकते हैं, जैसे इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका आएगा 3×18 और 3×18 198 200/3% आएगा, 200/3%। अब आपको ये चीज़ सॉल्व करनी भी नहीं आई तो आप जानते हैं परसेंटेज जब हटता है कितना 1/100 आता है, तो 200/3 × 1/100 आपका आ जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो 2 पर आएगा, तो इसका डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू निकलेगा 2/3। अब एक चीज़ समझिए, अगर 3 है नीचे तो मैंने आपको बताया 3 अपने आप में पूरी वैल्यू होती है, तो अगर वो 3 रुपये मासिक कमाता है तो खर्च कितना करता है 2 रुपये, और 2 रुपये अगर खर्च करता है तो गाइस आप समझिए बचा कितना रहा है आपके, इनका अंतर 1 रुपये बचा रहा है। और क्वेश्चन में बोला गया 1 रुपये की वैल्यू 1200 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1200 होगी, इससे कितना 1200 गुना ज़्यादा हो गई। तो जो खर्च कर रहा है वो 2 रुपये भी नहीं है, वो कितना 1200 गुना ज़्यादा मतलब 2400 रुपये वो खर्च कर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया आपसे यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, x का 8% बराबर किसके, y के 4% के, तो कहा गया है x का 20% किसके बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो इससे आप काटोगे तो ये कट जाएगा, तो आपका x का 2% बराबर होगा y के, अब कोई परसेंट तो है नहीं, ठीक है, तो x का 2% बराबर होगा y के। अब बोला गया x का 20%, तो अब देखो यहाँ पर 20% बनाने के लिए आप देखिए डायरेक्ट कैसे 20% बनेगा, तो आप दोनों साइड अगर 10 का गुणा कर देंगे तो x का 20% बन जाएगा, तो x × 20% हो जाएगा, और इस साइड 10 का करोगे तो y × 10%। और क्वेश्चन पूछा गया है कि x का 20% किसके बराबर है, तो ये देखो x का 20% तो लिखा हुआ है और बराबर किसके है, तो y के 10% के, 10% ऑफ y। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है, सी की आय बी से 20% अधिक है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं ना गाइस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पे कमेंट कर देना, और गाइस अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो भी लोग एक्स और वाई ग्रुप का प्रिपरेशन कर रहे हैं एयरफोर्स का, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियोज़। तो अगर आपको लगता है उनको, तो आप उनको प्रेफर कर सकते हैं इन वीडियोस को देखने के लिए। गाइस देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है आपसे सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है। ए बी सी की आय बी से 20% अधिक है, सी की आय है जो बी से 20% अधिक है, तो बी की अगर 100 है तो इसकी हो गई 120। और फिर कहा गया बी की आय जो है वो ए से 25% अधिक है, ए से 25% अधिक है। तो आपको अगर ए की निकालनी है या फिर यहाँ पर आप पहले ए पे ही पहले बी का लिख लीजिए। देखिए बोला गया है जो बी की आय है वो ए से 25% अधिक है, तो अगर ए की 100 मानते हैं तो इसकी मान लीजिए 125। और कहा गया है सी की आय जो है बी से 20% अधिक है, तो बी का आप 20% निकालोगे तो 25 ही निकलेगा। 125 का अगर आप 20% निकालोगे गाइस कितना निकलेगा 25, तो इसमें 25 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 150। सी की आय बी से 25% अधिक मतलब 150 है। अब कहा गया सी की आय जो है वो ए से कितने % अधिक है, तो देखिए यहाँ पर कितना है, तो आप कहेंगे सर सीधा सीधा दिख रहा है 50% अधिक है। कितना 15% अधिक है, आपको तो सीधे ही दिख रहा है ना 50%। आप कहोगे 50 अधिक है कितने पर, 100 पर मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो कट जाएगा, तो 15% वैल्यू राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉम्बे इस क्वेश्चन का। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया है एक शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है, तो शहर की पुरुषों की संख्या क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अगर एलिगेशन नहीं आता है तो मैं आगे वीडियोस में या मैं रैंडमली अगर सिलेबस में नहीं होगा तो मैं आपको एलिगेशन सिखाऊंगा। देखिए एलिगेशन इसको कैसे करते हैं। देखिए कहा गया है पुरुषों की संख्या 10% बढ़ी और महिलाओं की संख्या कितनी 8% बढ़ी, और अगर टोटल देखा जाए तो कितनी बढ़ी है 9% बढ़ी है। अब इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो एलिगेशन का होता है रूल कि बड़े में से छोटा घटता है, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो इनमें 10 बड़ा है 9 छोटा है, तो इसमें से घटेगा तो ये 1% आएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1%।
अब इनको सॉल्व करें तो 1:1 निकल के आया। क्या निकल आया? 1:1 मतलब मैन और फीमेल का रेशियो निकल आया 1:1। मतलब अगर दो लोग होते तो 1:1 में बढ़ जाता, पर लोगों की संख्या कितनी थी? 8000 थी। इससे ऑब्वियसली बात है कितनी? 4000 ज़्यादा। तो ये भी 4000 था, मतलब औरतें भी 4000 थी और मेल्स भी 4000 ज़्यादा, मतलब 4000 थे। बोला गया है कि पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो 4000 थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक चीज़ समझिए, इसको अपन लोग सक्सेसिव से भी लगा सकते हैं, सक्सेसिव मेथड से भी लगा सकते हैं। अब कैसे लगाओगे आप सक्सेसिव से? तो पहले बुलाया 20% बढ़ा, फिर बुलाया 20% घटा। तो जब घटाई की बात की जाएगी ना, तो घटाने की बाद में माइनस आएगा। तो आप जानते हैं सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है x + y + xy/100। x का मान ये है, y का मान ये है, तो आप रखोगे तो 20 - 20 + 20 × -20/100 यही आएगा। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आपका आएगा 400। 100 से काटोगे तो -4, मतलब -4 आया, तो मतलब 4% डिक्रीज्ड। ये यार निकल के आया, ये आपका आंसर है। बट अगर इसको आप लोग फ्रैक्शन से देखेंगे तो फ्रैक्शन से कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फ्रैक्शन से जब करने जाएंगे तो 20% बढ़ा, मतलब 20% का फ्रैक्शन होता है 1/4, मतलब 4 से हो गया 5। फिर कहा गया 20% घटा, 1/4 4 से हो गया 3, तो 4 को 16 और 15। आप देखिए अब क्या हुआ, ये जो रेशियो निकल आया, ये निकल आया कि पहले की आय और अब की आय में कितना अंतर है। तो आप कहेंगे सर 1 का अंतर निकल आया, 1 घट गया। 1 घटा किस पे? तो आप कहेंगे पहली की आय पे, मतलब 16 पर 1 घट गया। मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो 4 को 16, सॉरी 1/5 आएगा यहाँ पर। यार क्या कर दिया मैंने, सॉरी। 20% का फ्रैक्शन आपका 1/5 होता है। सॉरी गाइस, जल्दी में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, बट कोई नहीं, मैं अब थोड़ा स्लो पढ़ाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। 20% फिर 20% फ्रैक्शन में होता है 1/5, ये भी होता है 1/5। अब कहा गया है 20% बढ़ा दी गई तो आपकी जो इनकम थी 5% से 6 पे पहुंच गई, और घटा दी गई तो मतलब पहले 5 थी तो अब हो गई ये 4। समझिए, 25 अगर पहले थी तो अब हो गई 24। अब 1 की कमी हो गई है 25 पर, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो 25 को 100, मतलब 4% की डिक्रीमेंट आपको हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे बोला क्या गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। ठीक है, निकाल लीजिए। x मानते हैं वो संख्या को, उसका 18/100 मतलब 18% निकालते हैं और बराबर करते हैं 75 के 12/100 के बराबर। आप 100 से 100 काट लीजिए, 6 18, 6 दूनी 12, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 5 15, 25 दूनी 50। एक्स का आंसर निकल आएगा 50। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर क्रॉस चेक करना है तो आप 50 का सिंपली जहाँ एक्स माना है वहाँ 50 रख के इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला क्या गया है गाइस? नेक्स्ट में आपसे बोला गया है कि एक मिश्र धातु में 12% तांबा है, तो 69 kg तांबा पाने के लिए कितनी मिश्र धातु की आवश्यकता होगी? तो 12% दिया गया है, तो फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो आपका निकलेगा 4 × 12 और 25, मतलब 25 में से 3 तांबा है आपका। 25 अगर टोटल है तो उसमें 3 है आपका तांबा, और कहा गया है 69 kg तांबा पाने के लिए, तो 3 नहीं पाना है अपन को, कितना पाना है? 69 kg पाना है। तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? आप कहेंगे 23 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये 25 भी अपने आप से कितना 23 गुना ज़्यादा होगा, और जब 5 × 15, 5 यूनिट डिजिट इनमें सब में कहाँ पर है? 575 में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा आपको ये भी चेक करना है कि यूनिट डिजिट अगर मैच कर रही है तो डायरेक्ट सीधा आंसर देना है, आपको बिल्कुल भी झिझकने नहीं है। बट अगर यूनिट डिजिट चेक नहीं हो रही तो आपको मल्टीप्लाई करोगे, तो इनका मल्टीप्लाई बता देता हूं मैं। अगर 25 का गुणा किया जाएगा 23 से, तो इनको अलग अलग कैसे करेंगे? तो पहले देखो, इसको लिख सकते हैं 23 को 20 + 3, ये लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं ना। और 25 गुणा करें तो 25 दूनी 50, पहले तो 500 आएगा, प्लस 25 थी 75, 575 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है गाइज, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर हो जाता है, तो संख्या क्या है? अब x के 80% में, परसेंट हटा दिए, 100 कर दिया ना नीचे, x के 80% में प्लस 80 अगर जोड़ दिया जाता है तो वो किसके? तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर, मतलब x के ही बराबर हो जाता है। यही तो क्वेश्चन में बोला गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 80x/100 प्लस
अब इसको अपन लोग कर सकते हैं क्या, एक मिनट, आप इसको हटा दीजिए यहाँ से, 100 का इधर गुणा कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा प्लस 8000 बटे में आपका x हो जाएगा, सॉरी 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, आप समझिए यहाँ से आप लोग कहाँ जाएंगे, तो यहाँ से आपको नेक्स्ट स्टेप आना है आपका कि 80 प्लस x, 80x प्लस 8000 इज इक्वल टू 100x, और ये इधर आएगा तो आपका हो जाएगा कितना, अब 100 में से 80x जाएगा तो आपका 20x बचेगा, इज इक्वल टू 8000 आएगा, और काटोगे तो 20 चौको 80, x बराबर 400 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपसे क्या बोला गया इस वेतन में कितने प्रतिशत की कमी, एक मिनट, क्या बोला गया, वेतन में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। अच्छा, बोला गया वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% की वृद्धि का प्रभावहीन कर देगी। 20% की वृद्धि आप सब समझ सकते हैं कि फ्रैक्शन में 1/5 होता है, मतलब 5 से 6 उसकी अगर राशि हो गई, तो बोला गया है कि कितनी परसेंट की अगर कमी करते हैं अपन लोग कि जो अपन को पहले इनकम मिल रही थी उसी के बराबर आपको मिलने लगे। तो आप कहेंगे सर पहले 5 मिलती थी अब 6 मिलने लगी, तो आप कहेंगे 6 पर अगर 1 की कमी कर देंगे, 6 पर अगर 1 की कमी कर देंगे तो आपको वही मिलने लगी। 6 पर 1 की कमी करोगे, मल्टीप्लाई बाई 100 होगा क्योंकि परसेंट निकालना है। 100/6 मतलब कितना होता है आप जानते हैं, काटोगे तो 50/3, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया है किस संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो संख्या क्या है। x की 60% में से, या परसेंटेज यहाँ से हटाइए, नीचे 100 कर लीजिए, -60 करने पर परिणाम 60 आता है। तो यहाँ से अगर ऊपर से देखा जाए, या फिर इसको 60x - 6000 इक्वल टू 60, और ये आपका नीचे का 100 भी इधर आएगा तो 60, और ये 3 0 ये आ जाएंगे। ठीक है, या फिर इसको मैं बताता हूँ कैसे और सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ पर तो कैलकुलेशन ज़्यादा बन जाएगी। तो बोला गया किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। तो देखिए x के 60/100 - 60 इज इक्वल टू 60, यही है। अगर ऊपर से 60 कॉमन ले लेंगे, यहाँ नीचे एक ले लो, ऊपर से 60 कॉमन ले लेंगे अपन लोग, तो कितना 60 से ये 60 कट जाएगा, ऊपर वाले भी कॉमन वाले कट जाएंगे, तो x/100 - 1 इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा ना। और x - 100 इज इक्वल टू 100, और इस 100 को इधर लाएंगे तो x इक्वल टू 200 निकल आएगा, और 200 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया, बहुत ही आसान मेथड से मैं बता रहा हूँ, और ऐसे ही पेपर आपके क्वेश्चन क्या बोलते हैं एग्जाम में आने वाले हैं। आपको बस प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा, बात मानिए कि आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपको ना बने। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या है। मान लीजिए वो संख्या आपकी a और b है। अब कहा गया दो संख्याओं का अंतर जो है x a - b कर लीजिए। अब छोटी संख्या तो आपको 20 दी गई है, तो मान लेते हैं वो जो b है वो आपकी छोटी संख्या है, तो b का a और 20 हो गई आपकी, तो a - b है, मतलब जो संख्याओं का अंतर है, संख्या का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, तो जो a है उसका 20/100 है या 1/5 है। अब इसको करिए तो 5 का गुणा तो पहले यहाँ होगा, तो 5a - 100 इज इक्वल टू a, और ये इधर आएगा और 100 इधर आएगा, तो आपको हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 100, और a का वैल्यू निकल आएगा 25। तो जो बड़ी संख्या है वो आपकी 25 हो जाएगी, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिल्कुल, और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेना गाइस। तो रेगुलर वीडियोस आपको रोज़ सुबह 8 बजे मिल जाती हैं, और आपको हमेशा मिलती रहेंगी जब तक आप पढ़ाई करेंगे। और मेरे हिसाब से तो आपको पढ़ते रहना चाहिए। इस लॉकडाउन का ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और उस पर कमेंट करना भी है। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। दिस इज अमित तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ओके।